आगे और जाइएगा का, जाइए। तारीफें सुन रखी थी इनकी, और इनकी तारीफें ऐसी थी कि मुझे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए। और मुझे आकर के जो आज एक सबसे अच्छी बात लगी वही लगी कि शादी और वलीमे के जश्न के तौर पे मुशायरा ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। और अजमत मेरे भाई की तरह है। मैं अजमत को 1 मिनट के लिए यहाँ बुलाऊंगा। उस बच्चे को मैं एक चीज के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं इस चीज को लेकर के पिछले 2 साल से हिंदुस्तान में एक मुहिम चला रहा हूँ कि बिना जहेज की शादी अगर हमारे समाज में शुरू हो जाए तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात। अजमत ने बहुत हिम्मत का काम किया है कि बिना जहेज की शादी करी है। एक मिसाल है, एक एमटेक लड़का, इतना पढ़ा लिखा लड़का, ऐसे दौर में जो चाहता तो बहुत सारे जहेज वाली लड़की कोई तलाश सकता था, लेकिन कमजोर ताली बजाई है आपने। भरपूर ताली अजमत के लिए आपकी तरफ से बजनी चाहिए। अजमत पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है और अल्लाह अजमत जैसे हजारों लाखों लोग पैदा करे। और मैं खुद हर मुशायरे में ये बात कहता रहता हूँ कि जो भी बिना जहेज की शादी करेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके बारे में हर मुशायरे में बोलूं। मैं इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जब भी शादी करूंगा मैं भी बिना जहेज की शादी करूंगा, ये मेरा अपना अहद है। तो इस बच्चे को बहुत मुबारकबाद। और आज पूरी रात आपने इस मुशायरे को जितनी खूबसूरती से चलाया है, बहुत शुक्रिया। बीच में अजमत भाई ने टोपी उतारी और उसके बाद फिर माला पहनाना शुरू किया, तो उनके अंदर का जो बच्चा था वो जाग गया। और अल्लाह रहमत साहब को ऐसा ही रखे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस इसी जोश के साथ। जी मैं सब पढ़ दूंगा। नीचे ये जो आगे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के विधायकों की तरह हैं। पूरी रात इन्होंने शोर मचा रखा है और पूरे मुशायरे को अपने कंधे पर उठा रखा है। मतलब यकीनन इनको बहुत मुबारकबाद। मैं बैठ करके ये महसूस कर रहा था कि इतनी भीड़ जो सामने जमीन में बैठी हुई है, पूरी रात इसने सबसे खूबसूरती से मुशायरे को सुना है। हमारे मुल्क में कुर्सी दे दी जाती है और आवाज छीन ली जाती है, वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ हुआ है। तो गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा शिरकत करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं कुशीनगर में खड़ा हूं। मैं एक ऐसे जिले के पड़ोस में खड़ा हूं जहां सैकड़ों माओं ने अपने गोद में अपने दुधुए बच्चों की लाशें उठाई हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, मैं वहां खड़ा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब के गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए। डाइस पर जो साथी बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर आप सबकी भी शिरकत हो। एक बात के लिए खासतौर से मुबारकबाद, हिंदुस्तान के कई मुशायरे ऐसे होते हैं जिनमें सामने पूरे मुशायरे में जितनी भीड़ होती है उतना तो यहाँ डाइस पे अकेले है। क्या बात है। ये कमाल है आज के इस मुशायरे का कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, अस्पताल में। पहुंचाइएगा अगले मिसरे को लखनऊ तक। इमरान पढ़ता है और इमरान आपका साथ मांगता है कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, अस्पताल में, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। क्या बात है इमरान भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए कुद्दूस भाई और सभी लोगों ने, रहमत भाई क्या बात है, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। कुद्दूस भाई क्या बात है, बहुत मोहब्बत है। मुकर्रर, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। माइक थोड़ा सा और अगर बेहतर हो सके तो कर दे। संदीप गला बेटा खींच रहा है, बेटा क्वालिटी दो इसमें। हाँ थोड़ा सा। अब तो राही साहब ने कह दिया है तो अब तो दे ही दीजिए क्वालिटी।
बिना उनके आदेश के आप चलते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यकीन करें, बड़ी खूबसूरत निजामत आज की रात इन्होंने की है और इन्हें मुबारकबाद। बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े कवि, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था, रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। वो भी पार्लियामेंट में थे उनके साथ। एकाएक सीढ़ियों पे चलते चलते नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया। नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। जब दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देने का काम करेगा। आज इमरान यहां पर खड़ा है, लेकिन इमरान सिर्फ एक आवाज नहीं है, इमरान सिर्फ एक चेहरे का नाम नहीं है। इमरान आप सबकी धड़कनों की तर्जुमानी करने की कोशिश करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सब सच बोल करके जा सकूं यहां से जिनके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर 50,000 रुपए का शेयर खरीद करके 50 करोड़ रुपए का शेयर हो जाने के चमत्कार को इस देश में विकास कहते हैं, जो सिर्फ जय शाह के पास है और देश में किसी के पास नहीं। तब इमरान मिसरे पढ़ता है कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, अगले मिसरे पे पीछे तक आपकी तालियां मिले। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता क्या बात है इमरान भाई, गाय के नाम पर जान लेता है वो गाय के नाम पर। मैं पिछले 3 दिन से एक ऐसे मसले से जूझ रहा था, उलझ रहा था, मुसलसल उस पर नजरें गड़ाए हुए था, जो पिछले 2-3 महीने थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी। एक आग परसों अलवर में एक व्यापारी जो गाय लेकर के जा रहा था, उसे इतना विभत्स तरीके से मारा है कि उसकी लाश उसके घर वाले नहीं पहचान सकते। उमर नाम था उसका, अलवर का मसला है। चलिए, ये बात तो समझ में आती है कि ये मुल्क में तकरीबन 56वीं मॉब लिंचिंग है, लेकिन कल रात उसी मारे गए उमर की बीवी ने, उसी की बेवा ने कल एक मासूम से बच्चे को जन्म दिया है। मैं मुसलसल उस पर नजर गड़ाए हुए था और मैं सोच रहा था कि इंसानियत कहां आके खड़ी हो गई है। तब मेरे अंदर के शायर ने 4 मिसरे कहे, मैं पढ़ता हूं। यहाँ तमाम मजहबों के लोग बैठे हैं, तमाम धर्मों के लोग बैठे हैं, तमाम अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन इमरान जो कहने जा रहा है उसे तमाम राजनीतिक लबादे किनारे रख के सुनिएगा। शायद इंसानियत के एहसास जागे तो आपको लगेगा कि इमरान सच बोल रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान
को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को। राजन शुक्ला, राजन शुक्ला, वाह वाह। फाजिल नगर के नौजवानों की तरफ से छात्र संघ के अध्यक्ष पूर्व राजन शुक्ला, बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय राजन शुक्ला जी उठकर आए इन मिसरों पर मुझे माला पहनाने के लिए। यही तो हिंदुस्तान है साहब। हिंदुस्तान किसी तोगड़िया के भाषण से नहीं बनता है, हिंदुस्तान किसी बुखारी के फतवों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर के सरकार से ये कहता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं और मैं उसी हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करता हूं हर रात। हिंदुस्तान नफरत वाले भाषणों से, तकरीरों से नहीं बनता है। अरे हिंदुस्तान तो तब बनता है जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं। हिंदुस्तान तो उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं, मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब बुनता हूं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया था पिछले 7-8 दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया के मुशायरों में था। तो वहां एक बहुत बड़ा रेडियो चैनल है, जिस तरह BBC है लंदन में, वैसे वहां पे SBS एक रेडियो चैनल। मुझे वहां हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया गया इंटरव्यू में। तो मुझसे पूछा गया कि आपका नाम इमरान है, तो आपके लिए वतन और वतन परस्ती के मायने क्या हैं? मैंने कहा आपने अगर ये सवाल ना पूछा होता तो मुझे लगता कि मैं इंटरव्यू में आया और आना बेकार रहा। मैं और मेरे लिए वतन और वतन परस्ती के मायने क्या है, मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। 14 अगस्त की रात मैं कोलकाता के मुशायरे में था। रात के 12 बजे हम तिरंगा फहरा करके आजादी का जश्न मना रहे थे और उसी दौरान सरकारी फरमान आया था कि मदरसों की रिकॉर्डिंग कराई जाए। तो मैंने वहां खड़े होकर कहा था कि मेरा मन करता है कि मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री से कहूं कि आदरणीय आप मदरसों की रिकॉर्डिंग में पैसे मत खर्च करिए, हम खुद मदरसों की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग से सोशल मीडिया भर देंगे, आप उन्हीं पैसों से गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों के लिए ऑक्सीजन खरीद लीजिए। आप क्यों जहमत कर रहे हैं? लोगों की जान बचाइए, रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, ये काम हम खुद कर देंगे। और सलाम है इस देश के अमन पसंद लोगों को कि आपको सलाम, आपने 15 अगस्त पर सोशल मीडिया पाट दिया था मदरसों में तिरंगे फहराते हुए। सलाम। आने वाली 26 जनवरी भी आपसे ऐसी ही तस्वीरों की उम्मीद करेगी। दिखाइए इस मुल्क में अगर वतन परस्ती चिल्ला के बताई जा सकती है तो चिल्लाइए, बोलिए। अब नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पीछे कुछ लोग शायद ठंड के असर में हैं, इसलिए दाद वाद देने से बच रहे हैं। आगे मेरा ख्याल है वकील साहब बैठे हैं, लिबास से तो वकील साहब ही लग रहे हैं।
अगली शबों में जो लोग बैठे हैं बड़े लोग हैं, मैं समझ सकता हूं। बड़े लोग कोई काम खुद नहीं करते, ज्यादातर कामों के लिए नौकर रखे होते हैं। हो सकता है दाद वाद देने के लिए, ताली बजाने के लिए भी इन्होंने नौकर रख रखा हो, आने वाले वक्त में वही दाद दे। तो थोड़ा सा आप सबके भी